अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए एंड वहां पे इस ग्रुप को सर्च कीजिए एंड इसको ज्वाइन कीजिए। हमारी ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है एंड ऐप का नाम है शहजार क्लासेस। हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है क्विक रिवीजन सीरीज फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। इसमें मैंने खुद 4 सब्जेक्ट्स के 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर ओनली ₹103। अगर आपको लगता है कि आपको बस क्वेश्चन चाहिए, आप खुद से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। हमारी टीम वर्क कर रही है ऑन बेस्ट 1000 प्लस क्वेश्चन ऑफ जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आप अभी प्री बुक करते हो अपनी फाइल, यू विल गेट इट फॉर ओनली ₹49। लेकिन जब हम फाइल को अपलोड करेंगे ऑन आवर ऐप, उसके बाद इसका प्राइस हो जाएगा ₹99। इसमें टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस हमने हैंड पिक किए हैं फॉर ऑल ऑफ यू। उससे जीके में आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। अगर आप स्टॉक असिस्टेंट, VLW या पटवारी या फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, इसके लिए मॉक टेस्ट्स की तलाश है आपको, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हो। दीज टेस्ट्स हैव बीन क्राफ्टेड एंड क्यूरेटेड बाय टॉपर्स ऑफ डिफरेंट JK SSB एग्जाम्स। हमारी टीम में 4 मेंबर्स हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव क्वालिफाइड JK SSB एग्जाम विद टॉप रैंक्स। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल रैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर in Export Preparedness Index 2022 released by नीति आयोग। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 इसको रिलीज किया है नीति आयोग ने। इस इंडेक्स में आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर की क्या रैंक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17th। यह है ओवरऑल रैंकिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एंड इसको टॉप किया है किसने? तमिलनाडु ने। जम्मू एंड कश्मीर की आपको यहां पे रैंक दिख जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर की ओवरऑल रैंक है 17th। अगर हम कैटेगरी वाइज रैंकिंग देखें तो जो कोस्टल स्टेट्स हैं, इस कैटेगरी को टॉप किया है तमिलनाडु ने। लैंडलॉक्ड स्टेट्स, इस कैटेगरी को टॉप किया है हरियाणा ने। हिमालयन स्टेट्स, इस कैटेगरी को टॉप किया है उत्तराखंड ने। एंड यूनियन टेरिटरी स्मॉल स्टेट्स, इस कैटेगरी को टॉप किया है गोवा ने। जम्मू एंड कश्मीर की जो इस कैटेगरी में रैंक है वो है 2nd। आपको याद रखना है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसको जारी किया है किसने? नीति आयोग ने। इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को टॉप किया है किसने? तमिलनाडु ने। जम्मू एंड कश्मीर की ओवरऑल रैंक है 17th, लेकिन जो कैटेगरी वाइज रैंक है जम्मू एंड कश्मीर की इन यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉल स्टेट्स, वो है 2nd। ये आपको याद रखना है। ये जो नीति आयोग है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ऑन 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी के टाइम पे कौन है? BVR सुब्रमण्यम। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग PM नरेंद्र मोदी। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? सुमन बेर्री। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि ये जो नीति आयोग है ये कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, नीति आयोग फॉलो करता है बॉटम टू टॉप अप्रोच। कुछ इंडिसेस आपको पता होने चाहिए जो नीति आयोग रिलीज करता है, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। These are some of the important indices that are released by नीति आयोग। एक बार फिर से, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स
and School Education Quality Index. The report 5 years without an elected government, human rights in Jammu and Kashmir, August 2022 to July 2023 has been prepared by which of the following? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिस रिपोर्ट का नाम है 5 years without an elected government, human rights in Jammu and Kashmir, अगस्त 2022 टू जुलाई 2023। आपको बताना है इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है एंड ये इनकी 4th एनुअल रिपोर्ट थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, यह ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? यह बनी थी इन द ईयर 1993। इसके चेयरपर्सन है अभी के टाइम पे अरुण कुमार मिश्रा। अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यह ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? यह बनी थी इन द ईयर 2006। इसके हेडक्वार्टर हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके अभी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है वैक्लेक बैलेक। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये भी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात करती है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। Recently, which of the following states/union territories has received the Scotch Award under the theme State of Governance India 2047 in Gold category for its Rural Livelihoods Mission? रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के लिए इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को स्कॉच अवार्ड मिला है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए मार्केटिंग एवेन्यूज क्रिएट करने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर का रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है इसको स्कॉच अवार्ड दिया गया। Recently, which of the following products from Jammu and Kashmir have received the prestigious geographical indication tag? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है हाल ही में किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकरी वुडक्राफ्ट एंड मुश्क बुज्जी राइस। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया वो मैं यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं, नोट कीजिए आप भी। एक है बशोली पेंटिंग्स, ये है ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। चिकरी वुडक्राफ्ट एंड मुश्क बुज्जी राइस, इनको भी जीआई टैग दिया गया। मुश्क बुज्जी राइस इज ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड चिकरी वुडक्राफ्ट बिलोंग्स टू राजौरी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बदरवा राजमा एंड सुलई हनी, इन दो प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग दिया गया। बदरवा राजमा ऑब्वियसली बदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये इसका प्रोडक्ट है एंड सुलई हनी इट इज ऑफ रामबन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दीज आर 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आपको याद रखने हैं, उम्मीद है उनको भी जीआई टैग बहुत जल्द मिल जाएगा। वो है बशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, अनारदाना ऑफ रामबन एंड कलाड़ी ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। इन 3 प्रोडक्ट्स के लिए भी जीआई टैग फाइल किया गया है, अभी इनको नहीं मिला है लेकिन उम्मीद है कि इन 3 प्रोडक्ट्स को भी बहुत जल्द जीआई टैग दिया जाएगा। ये जो चिकरी वुडक्राफ्ट है इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो ये है कि मेन सेंटर ऑफ चिकरी वुडक्राफ्ट दैट इज थाना मंडी राजौरी। ये जो मुश्क बुज्जी राइस है इसका एक और नाम है अरोमेटिक राइस और सेंटेड राइस। ये जो सुलई हनी है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सुलई प्लांट्स एंड 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी वो यूके गए थे, उन्होंने यही ऑर्गेनिक सुलई हनी गिफ्ट किया था किसको? क्वीन एलिजाबेथ II को। एट दैट टाइम शी वॉज अलाइव। 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी यूके की विजिट पे गए थे एंड वहां पे ऑर्गेनिक सुलई हनी इन्होंने गिफ्ट किया था किसको? क्वीन एलिजाबेथ II को। ये जो बदरवा राजमा है, रेड किडनी बीन्स ऑफ बदरवा, इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो ये है कि जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है
यहां पे एक वैली है जिसका नाम है चिंता वैली, एंड दिस वैली इज फेमस फॉर रेड किडनी बीन्स, यानी कि बदरवा राजमा के लिए एक वैली फेमस है डोडा में जिसका नाम है चिंता वैली। यह भी याद रखिएगा, ये जो जीआई टैग है इट इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स, ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आप चाहो तो इसको रिन्यू करवा सकते हो फॉर अनदर 10 ईयर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये जो जीआई टैग है देता कौन है? ये देता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, जिसका ऑफिस है चेन्नई तमिलनाडु। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देता है कौन? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, जिसका ऑफिस है चेन्नई तमिलनाडु। और ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है ये फंक्शन करती है अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड ये डिपार्टमेंट आता है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको याद रखना है। और ये जो जीआई टैग है इट इज गिवन एज पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। जीआई टैग इट इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स, उसके बाद आप इसको और 10 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जीआई टैग देता कौन है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जिसका ऑफिस है चेन्नई तमिलनाडु। ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है इट फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एंड ये डिपार्टमेंट आता है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड ये जो जीआई टैग है इट इज गिवन एज पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। पहला प्रोडक्ट इंडिया का जिसको जीआई टैग दिया गया था दैट वाज दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू रिसीव जीआई टैग। अगर एग्जाम में पूछा जाए वो कौन सी स्टेट है जिसके पास ऐसे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी तक जीआई टैग दिया गया है, वो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास ऐसे 58 प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी तक जीआई टैग दिया गया है। जो मनसुख मंडाविया है इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं। ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। मनसुख मंडाविया के पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। मनसुख मंडाविया ने हाल ही में 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 रिलीज किया है, एंड इस इंडेक्स के हिसाब से जो यूनियन टेरिटरीज कैटेगरी है इसको टॉप किया है जम्मू एंड कश्मीर ने, स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी को टॉप किया है गोवा ने, एंड लार्ज स्टेट्स कैटेगरी को टॉप किया है केरला ने। यहां पे आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। यह भी याद रखिएगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th of June every year. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th of June every year. अगर आपसे पूछा जाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? ये बनी थी इन द ईयर 2008। इसके हेडक्वार्टर है कहां पे? न्यू दिल्ली में। एंड ये आती है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। नवशेरा टनल इज बीइंग बिल्ट बाय बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट संपर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज। एक टनल बन रही है जिसका नाम है नौशेरा टनल। इसको बना रहा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ये टनल किस हाईवे पे बन रही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे 144A। ये जो नेशनल हाईवे 144A है इसकी टोटल लेंथ है 230 किलोमीटर्स। ये जो नौशेरा टनल है इसकी लेंथ है 700 मीटर्स। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इट वाज फॉर्म्ड ऑन 7 मई 1960। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी के टाइम पे डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है? राजीव चौधरी। Recently, bill has been introduced in Lok Sabha to include Gada Brahmin, Koli, Paddari tribe and Pahari ethnic group in the scheduled tribe list from which of the following states/union territories? हाल ही में गाडा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी ट्राइब एंड पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया। आपको बताना है ये इन चारों ऑप्शंस में से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करती हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाए अभी के टाइम पे स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? उनका नाम है ओम बिरला।
अगर आपसे पूछा जाए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो वो है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस। जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसको अलॉट हुई हैं 5 लोकसभा सीट्स, अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, उधमपुर एंड जम्मू। अनंतनाग सीट, यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हसनैन मसूदी, श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फारूक अब्दुल्ला, बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मोहम्मद अकबर लोन, उधमपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जितेंद्र सिंह एंड जम्मू से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जुगल किशोर शर्मा। यह भी याद रखिएगा, देयर आर 4 सीट्स एलोकेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन राज्यसभा। एंड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेट है 7th of September 2023। इस डेट को ऑल दीज 4 सीट्स आर लाइंग वैकेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, व्हेन जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट, उस टाइम पे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। इन्होंने जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको डिसॉल्व किया था ऑन November 21, 2018। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, वो हैं जीसी मुर्मू। एंड सेकंड एलजी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलजी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके जीसी मुर्मू एंड सेकंड एलजी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा। जीसी मुर्मू अभी के टाइम पे हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जीसी मुर्मू अभी के टाइम पे हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहां पे है ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट हैव रिसेंटली बीन अमेंडेड। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। All 3 acts were amended recently. Recently, it was informed that North India's first river rejuvenation project, River Devika project, is nearing completion. Which of the following statements about Devika river is not correct? नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है रिवर देविका प्रोजेक्ट, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। यह कंप्लीट होने जा रहा है। यहां पे हैं 4 स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर देविका। आपको बताना है इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यही स्टेटमेंट गलत है एंड यही हमारा आंसर है। ये जो देविका रिवर है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी हिली सुध महादेव टेम्पल इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एंड देन फ्लोज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स वेस्टर्न पंजाब एंड इट मर्जेस विद द रावी रिवर। यानी कि ये जो देविका रिवर है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ये जो देविका रिवर है, इसको कहा जाता है सिस्टर ऑफ रिवर गंगा। 2020 में जो देविका ब्रिज है, वो इसी रिवर पे बनाया गया था। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है, इस पे काम शुरू हुआ था इन द ईयर 2019 एंड कॉस्ट ऑफ दिस रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट इज 190 करोड़। ठीक है, कोशिश ये की जा रही है ये जो देविका रिवर है, इसमें जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए एंड इसकी जो वाटर क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाए। ठीक है, Recently, which of the following companies has launched its first ever floating store on Dal Lake in Srinagar under its program I Have Space? हाल ही में फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन डल लेक इन श्रीनगर ओपन किया गया। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने यह स्टोर ओपन किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Amazon इंडिया। जो Amazon कंपनी है, अगर पूछा जाए फाउंडर ऑफ Amazon, तो वो हैं जेफ बेजोस। लेकिन अगर पूछा जाए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है एंडी जेसी। ठीक है, जो Amazon है, इसकी एक एरोस्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। यह है एक एरोस्पेस कंपनी।
Amazon की जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है उसका नाम है AWS, Amazon वेब सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफ Amazon, उसका नाम है Amazon वेब सर्विसेज। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है उसका नाम है Azure, AZURE। ये JKSSB ने ऑलरेडी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, उसका नाम क्या है? उसका नाम है Azure। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफ Amazon, इसका नाम क्या है? इसका नाम है Amazon वेब सर्विसेज, AWS। जो ये फ्लिपकार्ट कंपनी है, इसके फाउंडर्स हैं सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। लेकिन अभी के टाइम पे 77% स्टेक फ्लिपकार्ट में किस कंपनी का है? वॉलमार्ट कंपनी का। हाल ही में एक लिस्ट आई है जिसका नाम है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2023, एंड इस लिस्ट को जिस कंपनी ने टॉप किया है वो है वॉलमार्ट। यानी कि दुनिया में वॉलमार्ट ऐसी कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। सेकंड नंबर पे है सऊदी अरेबिया की कंपनी जिसका नाम है अरामको, एंड इंडिया की जिस कंपनी को हाईएस्ट रेटिंग मिली है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां पे न्यूज ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। किसमें? इन जनरेटिंग स्कैन एंड शेयर ओपीडी टोकन्स। जो ओपीडी टोकन्स हैं, ऑनलाइन ओपीडी टिकट्स, उनमें जम्मू एंड कश्मीर को सेकंड पोजीशन मिली है। Recently, the 9th India International MSME Expo and Summit 2023 was inaugurated in which of the following cities? हाल ही में 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट 2023 इनॉग्रेट की गई। आपको बताना है कहां पे उसको इनॉग्रेट किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। एंड इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था किसने? LG मनोज सिन्हा। यह भी मैंने आज की क्लास में ही आपको बताया। LG मनोज सिन्हा, ही इज द सेकंड LG ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले LG जम्मू एंड कश्मीर के कौन हैं? GC मुर्मू। फर्स्ट LG ऑफ लद्दाख, उनका नाम है RK माथुर। लेकिन अभी के टाइम पे जो लद्दाख के LG हैं वो है सेकंड LG। उनका नाम क्या है? उनका नाम है BD मिश्रा। यहां पे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने ये बताया है, लेकिन रिवीजन के लिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। किस एंटरप्राइज को हम माइक्रो कहते हैं, किसको स्मॉल कहते हैं, किसको मीडियम कहते हैं, यह हम डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के हिसाब से। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है लेस देन 1 करोड़ और टर्नओवर है लेस देन 5 करोड़, तो हम ऐसे एंटरप्राइज को कहते हैं माइक्रो। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है लेस देन 10 करोड़ एंड जो टर्नओवर है वो है लेस देन 50 करोड़, ऐसी कंपनी को हम कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइज। अगर किसी कंपनी में टर्नओवर है लेस देन 50 करोड़ एंड जो टर्नओवर है वो है लेस देन 250 करोड़, तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो, इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़, टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। स्मॉल, इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। एंड मीडियम, इन्वेस्टमेंट लेस देन 50 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 250 करोड़। अब आप इसको कैसे याद करोगे? यहां पे देखिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। उसके बाद आपको यहां पे लिखना है ऊपर I, यहां पे लिखना है T। उसके बाद यहां पे 1, 10 एंड 50। उसके बाद 1 इंटू 5 5, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 5 250। ये आपका टेबल बन के तैयार हो गया। माइक्रो, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़। स्मॉल, इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़। एंड मीडियम, इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका नाम है नारायण राणे। यह भी आपको याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक विल सेट अप फुटबॉल एकेडमी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जम्मू एंड कश्मीर बैंक एक फुटबॉल एकेडमी सेटअप करेगा। आपको बताना है किस जगह पे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर एक फुटबॉल एकेडमी सेटअप करेगा। कहां पे? लद्दाख में।
जो ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक है ये बना था ऑन 1 अक्टूबर 1938। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे हैं, वो है श्रीनगर। ये जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है इट इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है इसके सेकंड शेड्यूल में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नाम है, इसीलिए इसको कहा जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये जो जे.एंड.के बैंक है इट इज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों एक्सचेंजेस पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर्स अवेलेबल हैं फॉर सेल। दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर बैंक इज अ लिस्टेड कंपनी। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। चलिए करते हैं। लाल द्रमन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। जश्न गुरेज इट इज सेलिब्रेटेड इन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। हार चौदह फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया गया पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। एंड वितास्ता फेस्टिवल इसका थर्ड एडिशन सेलिब्रेट किया गया श्रीनगर में। यह जो लाल द्रमन फेस्टिवल है इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक यह है कि डोडा में है लाल द्रमन मीडो। इसी मीडो को प्रमोट करने के लिए एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहां पे सेलिब्रेट किया गया लाल द्रमन समर फेस्टिवल। ये जो डोडा है इसका तहसील है एक जिसका नाम है बदरवा। यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है लेवेंडर फेस्टिवल। डोडा का तहसील है बदरवा, यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है लेवेंडर फेस्टिवल। यह भी आपको याद रखना है। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स वो भी कहां पे हुई थी, बदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट। अगर पूछा जाए फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एप्पल फार्मर्स वो कहां पे हुई थी, वो हुई थी शोपियां डिस्ट्रिक्ट। जश्न गुरेज इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है इन गुरेज वैली जो लोकेटेड है इन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। हार चौदह फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया गया एट ज्वालाजी टेंपल जो कि कहां पे है, ख्रिव पुलवामा। ये जो ख्रिव है इसको कहा जाता है सीमेंट कैपिटल ऑफ कश्मीर। ख्रिव को कहा जाता है सीमेंट कैपिटल ऑफ कश्मीर। ठीक है। एंड ये जो वितास्ता फेस्टिवल है इसका थर्ड एडिशन सेलिब्रेट किया गया एट कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर। यह भी आपको याद रखना है साउथ कश्मीर जो है, साउथ कश्मीर का पहला लिटरेरी फेस्टिवल जिसका नाम है वेशव लिटरेरी फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया गया इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। इस वेशव लिटरेरी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था किसने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुलगाम एंड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुलगाम, इन्होंने साउथ कश्मीर का पहला लिटरेरी फेस्टिवल जिसका नाम है वेशव लिटरेरी फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया था। यह भी याद रखिएगा कि हाल ही में 10 डे बूढ़ा अमरनाथ यात्रा यह कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी, यह ऑर्गेनाइज की गई थी इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। एक और रिलीजियस प्लेस है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, इसका नाम है शिवखोरी। यह जो शिवखोरी है यह लोकेटेड है इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। यहां पे एक मेला भी लगता है जिसका नाम है शिवखोरी मेला। यह जो मेला है इट लास्ट्स फॉर 3 डेज, ये 3 दिन का मेला होता है। हाल ही में यह न्यूज आई कि जो JSW फाउंडेशन है वो इस शिवखोरी को रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो शिवखोरी है इट इज लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। यहां पे हर साल शिवखोरी मेला लगता है फॉर 3 डेज। हाल ही में यह न्यूज आई कि जो JSW फाउंडेशन है वो शिवखोरी को रिस्टोर करेगा अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अंडर इट्स CSR प्रोग्राम JSW फाउंडेशन विल रिस्टोर शिवखोरी। अगर आपसे पूछा जाए JSW फाउंडेशन की चेयरपर्सन कौन है, वो हैं संगीता जिंदल। लेकिन जो JSW ग्रुप है इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है सज्जन जिंदल। ठीक है।
ये जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है ये 2 स्टील प्लांट्स लगाने जा रहा है, एक इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसमें कॉस्ट आएगी 150 करोड़, एक आंध्र प्रदेश में जिस स्टील प्लांट को लगाने में कॉस्ट आएगी 8,800 करोड़। ठीक है, यहां पे आपको एक और न्यूज याद रखनी है, वो क्या है, एक गुरुद्वारा न्यूज में आया, उसका नाम है गुरुद्वारा दमदमा साहिब। यह बना था इन द ईयर 1947 एंड ये लोकेटेड है इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। अगर पूछा जाए दमदमा लेक, वो लोकेटेड है हरियाणा में, लेकिन गुरुद्वारा दमदमा साहिब वो लोकेटेड है श्रीनगर में एंड ये बना था इन द ईयर 1947। हाल ही में इसका जो नया कॉम्प्लेक्स है वो बन के तैयार हो गया एंड उसको एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप यहां पे याद रखिए, एक बुक है जिसका नाम है लला। इस बुक को मराठी में लिखा गया एंड जिसने लिखा उनका नाम है अरुणा ढेरे एंड ये बुक बेस्ड है ऑन, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं ना ललदेद, इन्हीं पे ये बुक बेस्ड है, या जिसको हम कहते हैं ललेश्वरी। ललेश्वरी शी वॉज अ 14th century सेंट एंड पोइटेस। एक दो चीजें आप यहां पे और याद रखिए, जस्ट अ सेकेंड। एक आपको याद रखना है एक स्कीम जिसका नाम है अमृत भारत स्कीम। ये जो स्कीम है ये किसके रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मॉडर्नाइजिंग रेलवे स्टेशंस। इस स्कीम के अंडर 1309 रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इन फरवरी 2023 एंड ये स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। ठीक है, न्यूज ये आई थी कि ये जो अमृत भारत स्कीम है, जम्मू एंड कश्मीर में 2 स्टेशंस को चूज किया गया था जिनको मॉडर्नाइज किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। एक था बडगाम रेलवे स्टेशन एंड एक था उधमपुर रेलवे स्टेशन, लेकिन अब एक और स्टेशन जोड़ा गया है इसमें, वो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। दैट मीन्स अमृत भारत स्कीम के अंडर जम्मू एंड कश्मीर में 3 स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जाएगा, बडगाम रेलवे स्टेशन, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन एंड उधमपुर रेलवे स्टेशन। एक और न्यूज याद रखिए, एक ब्रिज है जिसका नाम है भगत ब्रिज। ये जो ब्रिज है इसको एक विलेज में इनॉग्रेट किया गया जिस विलेज का नाम है दन्ना विलेज एंड ये जो विलेज है ये कहां पे है, ये है मचल सेक्टर जो कि है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, भगत ब्रिज इसको बनाया है इंडियन आर्मी ने, कहां पे, दन्ना विलेज में इन मचल सेक्टर ऑफ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। According to the recently released Performance Grading Index 2.0 2021-2022 by the Ministry of Education, Jammu and Kashmir has been placed in which category? हाल ही में Performance Grading Index 2.0 2021-2022 रिलीज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको बताना है इस इंडेक्स में जम्मू एंड कश्मीर को किस कैटेगरी में रखा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकांक्षी 2। यहां पे आइए, यह है मैप, यह है जम्मू एंड कश्मीर एंड इस कलर कोडिंग के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर को आकांक्षी 2 कैटेगरी में रखा गया है एंड स्कोर क्या है 461 एंड 520 के बीच में। यह स्कोर भी याद रखिएगा, यह स्कोर की रेंज है और यह भी याद रखिएगा कि जो कैटेगरी है वो कौन सी है, आकांक्षी 2 एंड स्कोर है 461 से 520 के बीच में। यह भी याद रखिएगा जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इसको कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अभी के टाइम पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। यहां पे देखिए आकांक्षी 2 461 to 520 एंड ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो है दक्ष एंड दक्ष कैटेगरी के लिए स्कोर किसके बीच में होना चाहिए, 941 to 1000। अगर आप ये भी याद रखोगे तो कोई हर्ज नहीं है।
हाल ही में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, यहां पे 21 जो लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स हैं उनको नाम दिया गया आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज। इन 21 में से जो सबसे बड़ा आइलैंड है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है किन के नाम पे उसका नाम दिया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ शर्मा। यहां पे आइए, दिस इज द नेम ऑफ 21 आइलैंड्स, ठीक है, जिनको हाल ही में नाम दिया गया आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज। एंड उनमें से जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसको मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे नाम रखा गया है, सोमनाथ आइलैंड। एंड ये जो सोमनाथ शर्मा है, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन एक्शन ऑन November 3rd, 1947 while fighting पाकिस्तानी इनफिल्ट्रेटर्स नियर श्रीनगर एयरपोर्ट। जो ये श्रीनगर एयरपोर्ट है, इसका नाम है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इसको इंटरनेशनल स्टेटस मिला था इन द ईयर 2005। जल जीवन मिशन, a flagship scheme of Ministry of Jal Shakti launched in the year 2019 aims to provide how many liters of water per person per day? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 55। जो जल जीवन मिशन है, यह किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कब लॉन्च की गई? इन द ईयर 2019। एंड इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड 55 लीटर्स ऑफ वाटर टू पर पर्सन पर डे। इसका आप यह भी टारगेट कह सकते हो कि हर किसी घर में जो टैप वाटर कनेक्शन है उसको पहुंचाना है बाय द एंड ऑफ द ईयर 2024। यानी कि इसका टारगेट है बाय द एंड ऑफ द ईयर 2024 हर किसी रूरल हाउस होल्ड में एक टैप वाटर कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए अभी के टाइम पे कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, जल जीवन मिशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट हर घर जल स्टेट कौन है, वो है गोवा। फर्स्ट हर घर जल स्टेट गोवा। फर्स्ट हर घर जल यूनियन टेरिटरी वो है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, वो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। बुरहानपुर को कहा जाता है डोर टू डेक्कन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, वो है चांबा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 इसको टॉप किया है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ने। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 इसको टॉप किया है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने। आउट ऑफ 114 डिस्ट्रिक्ट्स श्रीनगर की रैंक है 1। India has deployed a squadron of MiG-29 fighter jets at the Srinagar air base to handle threats from both the Pakistani and Chinese fronts. Who among the following is currently serving as the Chief of the Air Staff of India? हाल ही में जो इंडिया है इसने MiG-29 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया, कहां पे? श्रीनगर एयर बेस में। आपको बताना है कि जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया अभी के टाइम पे हैं उनका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक राम चौधरी। ही इज करंटली चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। अगर पूछा जाए चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ, वो है आर हरि कुमार। अगर पूछा जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो है मनोज पांडे। अगर पूछा जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, वो है अनिल चौहान। ठीक है, जो नेवी डे है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th of December every year. Air Force Day, it is celebrated on 8th of October every year. And Army Day, it is celebrated on 15th of January every year. और ये जो MiG-29 फाइटर जेट्स हैं, इनको बनाया है किसने? इनको बनाया है रशिया ने। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। एंड जो रशिया है इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। एरिया के हिसाब से जो रशिया है इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया इट हैज सरपास्ड चाइना। एंड यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशन डैशबोर्ड है उसके हिसाब से जो इंडिया है इसकी पॉपुलेशन है 142.86 करोड़। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है।
यहां पे न्यूज यह है कि इंडियन एयरफोर्स का एक स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है गरुड़। इसी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए एंड ईस्टर्न लद्दाख में। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एयरफोर्स का कौन सा स्पेशल फोर्स डिप्लॉय किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनका नाम है गरुड्स। काउबल गली विल कनेक्ट गुरेज वैली टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो ये काउबल गली है ये गुरेज वैली को इन चारों ऑप्शंस में से किसके साथ कनेक्ट करेगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारगिल। ये जो काउबल गली है इट विल कनेक्ट गुरेज वैली टू कारगिल। ये जो गुरेज वैली है आज ही हमने देखा यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल एक फेस्टिवल जिसका नाम है गुरेज फेस्टिवल या जश्न गुरेज। ठीक है, ये जो गुरेज वैली है यहां पे है हब्बा खातून पीक। गुरेज वैली, इसको जो पास कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है उस पास का नाम है राजदान पास। गुरेज वैली लोकेटेड है इन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। ये जो गुरेज वैली है यहां पे एक 500 फीट टॉल वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी बनाया जाएगा। यहां पे आइए, जो जम्मू एंड कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया शिना कल्चरल सेंटर एट गुरेज वैली इन बांडीपोरा। ये जो शिना कल्चरल सेंटर है इसका नाम है शिनोन मीरास। ये मान लीजिए एक म्यूजियम है। ठीक है, एंड ये जो शिना कल्चरल सेंटर है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ किशन गंगा रिवर। किशन गंगा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। अगर पूछा जाए किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 330 मेगावाट्स एंड ये लोकेटेड है इन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। ये जो शिना कल्चरल सेंटर है या शिनोन मीरास है या ये म्यूजियम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिजर्व करना एंड प्रमोट करना आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ द दर्द-शिन ट्राइबल कम्युनिटी। दर्द-शिन ट्राइबल कम्युनिटी की जो आर्टिस्टिक हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना एंड उसको प्रमोट करना। ठीक है, बेगम सामरू वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, शी वॉज डैश। जो बेगम सामरू है इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, आपको बताना है वो क्या थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ टॉल गर्ल picked from the streets of Delhi by a quota owner who went on to rule a prosperous kingdom for 55 years. ये जो बेगम सामरू है इसको कहा जाता है डांसिंग गर्ल ऑफ कश्मीर। एंड इसका असली नाम था ज़ेबुन निसा फरजाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेगम सामरू डांसिंग गर्ल ऑफ कश्मीर, इनका रियल नाम था ज़ेबुन निसा फरजाना। इनके बारे में कहा जाता है कि शी वॉज पिक्ड फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली बाय अ कोठा ओनर एंड शी वेंट ऑन टू रूल ए प्रॉस्परस किंगडम फॉर 55 years. J&K police has bagged the second highest police medals in the country on Independence Day. How many medals in total have been awarded on the occasion of 77th Independence Day 2023? जम्मू एंड कश्मीर को सेकंड हाईएस्ट पुलिस मेडल्स मिले ऑन इंडिपेंडेंस डे। आपको बताना है टोटल में कितने मेडल्स दिए गए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 954। सबसे ज्यादा मेडल्स मिले उत्तर प्रदेश की पुलिस को, टोटल 89 मेडल्स। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र, इन दोनों को सेकंड हाईएस्ट मेडल्स मिले कितने? 76। ठीक है, recently Union Minister Kiran Rijiju has released the new edition of the Constitution of India in which of the following languages? हाल ही में जो किरण रिजिजू हैं इन्होंने एक नया एडिशन रिलीज किया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से किस लैंग्वेज में रिलीज किया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोगरी। Recently, Tulip Garden in Srinagar entered into the World Book of Records as the largest tulip garden in Asia. Regarding Tulip Garden Srinagar, which of the following statements is/are correct? हाल ही में जो टुलिप गार्डन है श्रीनगर में, it entered into the World Book of Records as the
लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से टुलिप गार्डन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। इस टुलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 2007 एंड इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज। एंड जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर साल यहां पे अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट करती है टुलिप फेस्टिवल। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए ये जो टुलिप गार्डन है श्रीनगर में, इसका एरिया कितना है, आपको याद रखना है एज पर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इसका एरिया है 30 हेक्टेयर्स एंड यहां पे हैं 1.5 मिलियन टुलिप्स। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको याद रखनी है, एक पार्क है जिसको इनॉग्रेट किया गया है सोनामर्ग में, उसका नाम है गोल्डन ग्लोरी इको पार्क। इसको इनॉग्रेट किया गया सोनामर्ग में। सोनामर्ग को कहा जाता है मिडो ऑफ गोल्ड एंड ये लोकेटेड है इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है रेपोरा। दिस विलेज इज फेमस फॉर इट्स ग्रेप्स। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है रेपोरा एंड दिस रेपोरा विलेज इज फेमस फॉर इट्स ग्रेप्स। यह है टुलिप गार्डन इन श्रीनगर एंड ये हैं टुलिप्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टुलिप्स इन द वर्ल्ड वो कौन सी कंट्री है, वो है नेदरलैंड्स एंड कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स इज एम्स्टरडैम। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। Recently, Ved Kumari Ghai passed away. She was associated with which of the following fields? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिटरेचर। वेद कुमारी घाई, शी वॉज अ संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, एंड शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन द ईयर 2014। इनका जो जन्म है वो हुआ था जम्मू सिटी, जम्मू एंड कश्मीर में। पद्मश्री मिला था इन द ईयर 2014। इनको मिला था डोगरा रत्न अवार्ड इन द ईयर 2005 एंड इनको मिला था प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर संस्कृत इन द ईयर 1997। ठीक है, वेद कुमारी घाई, शी वॉज ए संस्कृत स्कॉलर। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू ने इन चारों ऑप्शंस में से किसके साथ एक एमओयू साइन किया है। एमओयू की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो सिडबी है ये बना था इन द ईयर 1990। इसके हेडक्वार्टर हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये जो सिडबी है इट इज वन ऑफ द 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उन 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आता है, एक तो सिडबी, एक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक, नैबफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड फिफ्थ है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यह याद रखनी है। जो ये मिशन वात्सल्य है इसको लॉन्च किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इन 2021-2022। एंड इस मिशन वात्सल्य का एम क्या है, इसका एम है अचीव करना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, लॉन्च किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इन 2021-2022। यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एक तो मिशन वात्सल्य ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसमें जो नॉर्मल फंड शेयरिंग पैटर्न है वो है 60:40, यानी कि 60% पैसा सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन फॉर 8 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो फंड शेयरिंग पैटर्न है वो है 90:10, यानी कि 90% पैसा
सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट देगी। जम्मू एंड कश्मीर के केस में यही है फंड शेयरिंग पैटर्न ऑफ मिशन वात्सल्य। यह स्कीम किस मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी मिनिस्टर अभी के टाइम पे हैं स्मृति जुबिन ईरानी। शी इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है। रिसेंटली कैरोलिना बिलेवस्का विजिटेड कश्मीर। रिगार्डिंग कैरोलिना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज/आर करेक्ट? हाल ही में कैरोलिना बिलेवस्का विजिटेड कश्मीर। रिगार्डिंग कैरोलिना आपको बताना है इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शी इज फ्रॉम पोलैंड एंड कैपिटल ऑफ पोलैंड इज वॉर्सो। शी वॉज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2021 एट द 7th edition of the pageant at San Juan, Puerto Rico. She was also crowned Miss Polonia in 2019. ठीक है। ये जो पोलैंड है जिसकी कैपिटल वॉर्सा है, इसका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। एंड ये जो हाईएस्ट ऑनर है पोलैंड का, ये हाल ही में दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को, जिनका नाम है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है। पोलैंड का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। यह हाल ही में दिया गया किसको? प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को, जिनका नाम है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली ओपन्ड इट्स ब्रांच इन श्रीनगर? हाल ही में इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है किस बैंक ने अपनी ब्रांच ओपन की है श्रीनगर में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंधन बैंक। ये जो बंधन बैंक है ये बना था इन द ईयर 2015। इसके हेडक्वार्टर हैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है चंद्रशेखर घोष। ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है ये बना था ऑन 1 सितंबर 2018। इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है जे वेंकट रामू। ठीक है। ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, अगर आपको याद आ रहा होगा, इसने क्या किया था? इसने फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज किया था ऑन डल लेक। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, इसको ऑर्गेनाइज किया था या इसको कंडक्ट किया था किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ऑन डल लेक इन श्रीनगर। किस इनिशिएटिव के अंडर? निवेशक दीदी। याद आई न्यूज? यस, वही न्यूज। एक और न्यूज आपको याद रखनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह बना था ऑन 1 जुलाई 1955। इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई, महाराष्ट्र। एंड इसके चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खरा। यह जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने एक फ्लोटिंग एटीएम ओपन किया था। कहां पे? इसने भी डल लेक श्रीनगर में एक फ्लोटिंग एटीएम ओपन किया था। ठीक है। यह जो जम्मू तवी गोल्फ कोर्स है यह होस्ट करेगा 2nd एडिशन ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट ऑफ इंडिया। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स होस्ट करेगा 2nd एडिशन ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट ऑफ इंडिया। यहां पे आप एक और न्यूज याद रखिए स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वो ये है कि कश्मीर वुमेन क्रिकेट लीग 2023 इसको ऑर्गेनाइज किया था चिनार कोर ने, जिसका एक और नाम है 15 कोर। कहां पे? शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम। शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में कश्मीर विमेन क्रिकेट लीग 2023 ऑर्गेनाइज की थी किसने? चिनार कोर, या जिनका एक और नाम है 15 कोर। इस टूर्नामेंट में 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। एंड जो फाइनल था इट वॉज प्लेड बिटवीन अनंतनाग रेबल्स एंड बडगाम स्ट्राइकर्स। एंड विनर ऑफ द टूर्नामेंट वॉज अनंतनाग रेबल्स। ठीक है। कश्मीर विमेन क्रिकेट लीग 2023 ऑन द ओकेजन ऑफ फाइनल्स चीफ गेस्ट वॉज मिथाली राज। ठीक है। यह न्यूज भी आपको याद रखनी है। Who among the following has been appointed as a member of a high-level committee constituted by the Government of India to examine the issue of simultaneous elections? Simultaneous elections के इशू को एग्जामिन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमिटी बनाई है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है उस कमिटी का मेंबर कौन है।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलाम नबी आजाद। ये जो कमिटी है इसको हेड कर रहे हैं, यानी कि चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज रामनाथ कोविंद। द्रौपदी मुर्मू से पहले ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इनके टाइम पे ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, यानी कि 9 अगस्त 2019 को जो प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था इस एक्ट को, वो इन्होंने ही दिया था, रामनाथ कोविंद ने। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये एक एक्ट बना था, ठीक है। इंप्लीमेंट कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। इस कमेटी के चेयरमैन हैं यही रामनाथ कोविंद। गुलाम नबी आजाद के बारे में आप ये याद रख सकते हो कि इन्होंने हाल ही में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। पहले उसका नाम था डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, लेकिन अब उसका नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, ठीक है। इनकी हाल ही में एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, उसका नाम था आजाद, ठीक है। ये जो कमिटी है इसको रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन 15 डेज, ठीक है। आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।